प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 28-29 दिसंबर को 32वां पुष्प प्रदर्शनी का किया जाएगा आयोजन। प्रेस वार्ता कर दी गई पूरी बात की जानकारी। शनिवार को दोपहर 2:30 बजे नाका 6 के पास स्थित मधुरेंद्र कुमार वर्मा की अहिल्या रामकृष्ण कुटीर में उत्तरी उद्यान समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर लता खेतान ने कहा कि हमारा आगामी पुष्प प्रदर्शनी जो लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 28 और 29 दिसंबर को होने जा रहा है, इसको लेकर हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस पुष्प प्रदर्शनी में सैकड़ों प्रजातियों के हजारों गमले लोगों को लुभाने के लिए सुसज्जित किए जाएंगे, जो विभिन्न पुष्प प्रेमियों के द्वारा प्रदर्शनी में दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद लोग। 32वां पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी लालबाग जनरल पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने में, उसके प्रांगण में हो रहा है। और उम्मीद है 10,000 से भी अधिक गमले आएंगे। और साथ में इस बार जो है हम लोग ने मतलब कभी कभी होता है क्या कि ऑफ सीजन का कुछ फूलें सब जो पब्लिक को मतलब कि नाम पता है देखने को नहीं मिलता है, उस टाइप का भी हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में मतलब कि महिलाओं को भी बढ़ाने के लिए उनके द्वारा प्रिपेयर किया हुआ टेबल डेकोरेशन से लेकर कट फ्लावर से लेकर के किचन वेस्ट का भी मतलब मैनेजमेंट तक सब वो सब भी हम लोग मतलब कि स्पेशली इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, ताकि मतलब कि महिलाओं जो कि आधी आबादी है कम से कम मैसेज जाए कि हम लोग मतलब कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। साथ में बच्चों के लिए भी हम लोग ने कार्यक्रम जो हमेशा रखते हैं, स्पॉट पेंटिंग है, गमले हैं, मतलब ट्रे है, सब कर ही रहे हैं। साथ में उन लोग को एक थीम दिया गया है कि आप अपने घर में जो भी कंटेनर, डिब्बे, प्लास्टिक के मतलब बॉक्स वगैरह जो वेस्टेज हो जाते हैं उसका भी मतलब कि कैसे सदुपयोग करें, उसको भी कैसे ब्यूटीफाई करें और उसको कैसे मतलब कि पर्यावरण फ्रेंडली बनाएं या फिर यूज़फुल बनाएं, उस पर भी हम लोग मतलब कि उन लोग को थीमेटिक आइडियाज़ दिया है, जो कि उम्मीद है वो लोग ज़रूर बना करके लाएंगे। और ये हमारा कुछ मतलब कि प्रदर्शनी की खासियत है। और साथ साथ में मतलब कि 10,000 से अधिक प्रदर्शनी का आइटम सब प्रदर्शित किए जाएंगे पब्लिक के लिए। और इस पर आइए। कितने दिनों के लिए रहेगी? 2 दिन के लिए। शनिश्चर को इसका सुबह में उद्घाटन होगा और संडे को होल डे पब्लिक के लिए रहेगा। कोई चार्ज भी है? हाँ, चार्जेस है, 20 रुपये टिकट का चार्जेस। आपका शुभ नाम? मैं अध्यक्षा लता खेतान। कुमार खेड़िया, नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का सदस्य हूँ। एडवर्टाइजिंग का प्रभार इस बार मुझे प्राप्त कराया गया है। इस बार 28 और 29 दिसंबर को जो यह पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही कह लीजिए या नए वर्ष के शुभ आगमन के अवसर पर कह लीजिए, हम लोगों ने हर वर्ष की बात इस बार भी 28 और 29 दिसंबर को मिथिला वासियों, दरभंगा वासियों के लिए यह पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें हमने हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करें और आने वाले हमारे जो मिथिला वासी हैं, दरभंगा वासी हैं, इसका कैसे लुत्फ़ लें, कैसे उसमें पुष्पों का आप वैरायटी देख पाएँ। हर तरह की वैरायटी आपको उसमें मिलेगी। बच्चों के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है और साथ ही सभी से निवेदन है, भले वह एक ही पॉट लेकर आएँ लेकिन इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। नया आप जुड़ेंगे तब पर्यावरण को बचा पाएंगे, दरभंगा को हरा भरा रख पाएंगे। यही हम लोगों का संदेश है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर के अन्य हमारे जो माननीय विधायक हैं, सांसद महोदय हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है। जैसे भी जिनका कन्फर्मेशन होगा हम आगे आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। कब है ये पुष्प प्रदर्शनी? 28 और 29 दिसंबर को लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी में, जो हर साल हम लोग लालबाग पोस्ट ऑफिस के सामने है, उसमें करते आए हैं। और इस वर्ष भी हम लोग उसी जगह पर नए रूप, नए साज सज्जा के साथ मिथिलावासियों को एक नए भव्य रूप में यह पुष्प प्रदर्शनी देखने को प्रदान कराएं। क्या नाम है? नीरज कुमार खेड़िया। बिल्कुल नए सज धज में जो 250 प्रकार की प्रजातियां और 10,000 से ज़्यादा गमलों का जो एक अनोखा संगम होता है वो तो होगा ही, उसके अलावे नए नए प्रकार के हम लोग सेल्फी पॉइंट भी बना रहे हैं
और पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक ग्लोब हम लोग तैयार करने का इस बार जो योजना है, एक बड़ा सा ग्लोब बनाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग पर हम लोग जो है फोकस करते हुए वो एक नया थीम देने जा रहे हैं, जो कि अट्रैक्शन का एक केंद्र हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन जो है सो फ्लावर शो की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। इस बार 32वां जो फ्लावर शो हम लोगों का होने जा रहा है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन हो और लोगों को काफ़ी पसंद आना चाहिए। आयोजक कौन है? इंटर सोसाइटी ये एक संस्था है जो पर्यावरण से जुड़े हुए कामों को करती है और हर साल फ्लावर शो आयोजित करती है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार डोकानिया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हम हैं। 28-29 हमारा फ्लावर शो होगा और पेंटिंग कंपटीशन हमारे बच्चे जितने भी स्कूली बच्चे हैं, लगभग 35 स्कूलों ने अपना अपना नाम दिया है, जिसमें पार्टिसिपेशन बच्चे करेंगे। पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से, रैली के माध्यम से हम दरभंगा शहर को स्वच्छ और अच्छे वातावरण में ले जा दिखाना चाहते हैं और मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि आप भी अपने घरों में टेरेस हो या आंगन हो, आप उसमें पौधे लगा करके हमारे इस स्वच्छ वातावरण में सहयोग दे सकते हैं। साथ साथ हम लोग हर साल की भांति सभी स्कूली बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दे रखे हैं कि उनको अलग अलग काउंटर के जरिए स्कूल से लगभग 25 स्पॉट सभी स्कूलों से आएंगे। 25 स्कूलों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। बच्चे अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। वो 25 स्पॉट स्कूल अपने सेलेक्ट करके यहाँ भेजेंगे। साथ साथ बच्चों के बीच ट्रे गार्डनिंग का भी कंपटीशन होगा। ट्रे गार्डनिंग हम लोग थीम दे रखे हैं, पर्यावरण से संबंधित थीम रहेगी। बच्चे उस पर अपना थीमेटिक इकोसिस्टम वगैरह बना करके लाएंगे और दिखाएंगे कि हमारा पर्यावरण कहाँ दूषित हो रहा है, कैसे इसकी रोकथाम की जाए, इन सब विषय पर करेंगे। इसके साथ साथ एक और नया ऐड किया गया है, जो खासकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से आज उसका भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लोग